संजू ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ अलग तरीके से कुछ बताने वाला हूँ। आपको अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगता है वो आप कमेंट के साथ हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि अच्छा लगा या नहीं लगा। एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं। आपको आशा करता हूँ कि लगभग जितना मैंने बताया उन सबको आप उन सबको देख लिया और उस पे उसका यूज़ भी किया होगा। आज मैं कुछ अलग से बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें और ना कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। हमें मैं बताने जा रहा हूँ डी। डी आखिर क्या है? डी कोई फार्मूला नहीं है। डी से हम फार्मूला बनाएंगे। तो इस डी का यूज होता है, इसलिए मैंने डी लिखा है सिर्फ अपने थंबनेल बनाने के लिए। डी लिखा है। डी कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। डी के साथ फार्मूला के साथ हम डी का यूज करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने फार्मूला पे, स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कोई भी फार्मूला के लिए कुछ भी करने के लिए हमारे पास एक डाटा चाहिए। मैं डाटा एक बना लेता हूँ। डाटा बनाने का आपको कुछ इसमें भी मैं कुछ सिखाऊंगा। डाटा कैसे बनाएंगे, अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए डाटा कैसे बनाएं, और भी बहुत सारे चीज़ के लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं डेज का नाम दे देता हूँ। डेज, आपको पता है संडे मंडे ट्यूसडे हमारे पास पता है 7 दिन होते हैं। ये डेज हो गया। अब इसी डेज को मैं चाहूँ 1000 बार लिख दूँ, इसी को यहाँ से इक्वल रेफरेंस दे दूँ, यहाँ से यहाँ 7 बार और करूँगा तो वो भी सेम ऊपर वाला नीचे आता चला जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा तो आता चला जाएगा। तो ये डाटा हमारा एक ही बार में बनता चला जाएगा। नीचे वाले को कॉपी में हमारे मान लीजिए मैं 500 1000 डाटा बनाना चाहता हूँ। हजार डाटा बना दिया, एक बार बन गया। अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे ये सीरियल में अगर डाटा बना रहा हूँ तो हमें सीरियल में है। हम इसको सीरियल में ना रख के हम कभी संडे मंडे ट्यूसडे कभी भी कोई अल्टरनेट में रखना चाहते हैं। इसको हम सीधी हम यहाँ पे जाएंगे, नीचे पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और रैंड बिटवीन डाल देंगे। रैंड बिटवीन क्या है? 1 से 7 तक है ना। 1 से 7 तक हमारा संडे मंडे, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ये रेंडमली आ जाएगा। ये रेंडमली आ गया। अब ये रेंडमली है। अब इसको हम सीक्वेंस, ये रेंडमली है और ये सीक्वेंस में, तो मैं इसे सीक्वेंस में कर दूंगा, ये रेंडमली हो जाएगा। स्मॉलर टू लार्जर, पहले इसको स्पेशल पेस्ट करना था, दोनों करना था, एक को कर दिया था। चलिए इसको भी स्पेशल पेस्ट कर दिया। अभी इसको सीक्वेंस में कर दिया। अभी ये 1 पहले 2 बाद में 3 4 5 7 तक आ गया, तो ये रेंडमली हो गया। तो ये अल्टरनेट में हो गया। संडे सैटरडे मंडे फ्राइडे, अल्टरनेट में कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, एक साथ भी आ सकता है, दो अलग अलग भी आ जाएगा। रेंडमली हो गया। ये रेंडमली करने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। तो ये यूज हम किसी में भी कर सकते हैं। हमें क्वार्टरली बनाना है कोई चीज, क्वार्टरली जोन वाइज बनाना है। मान लीजिए जोन बनाना है, तो साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, ये जोन बन गया। 4 जोन होता है, हमें सबको पता है। सेंट्रल जोन भी लगा सकते हैं, 5 जोन हो जाएगा सेंट्रल जोन। मान लीजिए इसको भी हमें अल्टरनेट पे करना है, तो सेम टू सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, ये भी अल्टरनेट हो जाएगा। इसको सारे मान लीजिए 1000 डाटा बना लिए, 1000 का डाटा मान लीजिए, इसको हमें अल्टरनेट पे करना है। तो अल्टरनेट पर ऐसे तो होगा नहीं, पहले हम सीक्वेंस लिख लेंगे 1 से लेके यहाँ पे आके सीक्वेंस बना लेंगे और सीक्वेंस आ गया। अभी
सीक्वेंस नहीं, रैंडमली देखना है ना। रैंडम बिटवीन, रैंडम 1 से लेके 5 तक सब में आ गया रैंडमली। अब इसको हम इन दोनों, पहले तो इसको स्पेशल पेस्ट करना जरूरी है क्योंकि ये चेंज होता है ना वैल्यू, ये स्पेशल पेस्ट करना जरूरी है। स्पेशल पेस्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे हमें चेंज इन दोनों को करना है, इन दोनों में फिल्टर लगाए, इसमें नहीं लगेगा। चेंज इन दोनों को करना है, इसको शॉर्ट कर देता हूँ। इसको शॉर्ट करके ये चेंज हो गया, और ये गलत कर दिया। इसको शॉर्ट नहीं, इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट कर दिया, आ गया चेंज, चेंज हो गया, रैंडमली हो गया। अब ये जोन हो गया, डेज हो गया, डेज हो गया। कलर डाल सकते हैं, कलर 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 डाल देते हैं। कलर मान लीजिए रेड और ब्लू, दो ही कलर लेते हैं। दो ही कलर है तो दो कलर डाल दिए। दो कलर है, इसको भी रेंडमली करना है, रेंडम करना है। तो एंड बिटवीन 1, 2 यहाँ से रैंडम आ जाएगा, रैंडम आ गया, फिर इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करना है, जब भी फिल्टर दो में जिसमें लगाना है फिल्टर उसको हम सेलेक्ट करके फिल्टर कर देंगे तो उसमें ही लगेगा, ऐसा में नहीं लगेगा। सॉर्ट कर दिया, ये कभी दोनों एक बार में रेड 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 3 बार आ गया, कभी अलग अलग आ गया, तो ये रेंडमली हो गया। अब हमें इस कॉलम को ही हटा देंगे, कंट्रोल माइनस, ये हट गया, हट गया। यहाँ पे डेट मान लीजिए डालना है, कोई डेट मान लीजिए, हम डेट लिख दिए, आज का डेट है। आज से डेट से पीछे चलता हूँ तो इतना -1 कर देता हूँ, एक एक डेट पीछे होता चला जाएगा। अब ये भी सीक्वेंस में है, इसको भी हमें रैंडम करना है। तो रैंडम वैसे ही कर लेंगे जैसे मैंने बताया था, रैंडम। तो इसे यहाँ पे रैंडम बिटवीन डेट मान 2, 9। अब इसी को सब में डाल देता हूँ, 9 ले लिया। इसको सीक्वेंस में कर देता हूँ, सीरियल स्पेशल पेस्ट किया ही नहीं था। अब इसको स्मॉल टू लार्ज भी कर सकते हैं, लार्ज टू स्मॉल भी कर सकते हैं। तो ये भी रैंडम हो गया, इसमें पूरे में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेट हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज है। हम यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दे सकते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी में डाल देता हूँ यहाँ पे, रैंड बिटवीन मान लीजिए 10 से लेकर 50 क्वांटिटी तक। इसको स्पेशल पेस्ट कर दिया, ये क्वांटिटी हो गई, इतना इतना क्वांटिटी सबका है, ठीक है। अब इसका वैल्यू, क्वांटिटी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्वांटिटी थोड़ा सा, चलिए अब जो है सो हो गया, क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू अब वैल्यू हमारे ब्रांड बिटवीन से भी इसमें भी रख देता हूँ। वैल्यू हमारा 5000 से लेके 50,000 के बीच में रख, सब में लगाना, एक मिनट पेस्ट कर देता हूँ, सब में आ जाएगा, सब में आ गया। अब हमारा इतना कैटेगरी है, ये हमारा हो गया हेडर। और यहाँ पे अब हम, हमारा डाटा बन गया, 1000 डाटा बना दिया हमने। यहाँ से देखूँ तो 1000 ही आएगा, 1001 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से देखूँ तो 1000 ही हुआ, एक हेडर है बाकी। अब हम डी का यूज करते हैं ना, डी, डी से बहुत सारे फॉर्मूला ऐड होते हैं, तो उसी के बारे में मैं बात करूँगा। पहले हमें बता देता हूँ, वैल्यू निकालना, मान लीजिए वैल्यू निकालना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वैल्यू वैल्यू निकालना, ठीक है, वैल्यू निकालना है। अब
हम इनमें से कोई भी चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, हमें एक काउंट निकालना है। यहाँ पे कितने रेड हैं, टोटल सभी रेड का काउंट निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का यहाँ लिखता है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखूंगा डी काउंट, डी काउंट। डाटाबेस कौन सा, हमारा डाटाबेस ही पूरा है, पूरा ही लेंगे हम, ठीक से। अब डी काउंट फील्ड कौन सा है, तो वैल्यू में निकालना है, वैल्यू, वैल्यू कितना है, वैल्यू पता करना है, और कॉमा ये कलर रेड हो तो रेड वाला सिलेक्ट किया, एंटर। 500, 500 यानी टोटल रेट हमारे पास 500 है। अगर ये चेक कर लें, यहाँ पे रेट निकाले तो 500, ठीक है। रेट का काउंट 500, ये काउंट में आ गया। हम यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी में मैं डाल देता हूँ कि इक्वल 48 हो। तो क्वांटिटी डालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ये रेंज सेलेक्ट किए थे, लास्ट वाला रेंज, उस रेंज को हम, ये पूरा दोनों कंडीशन चाहिए ना, दोनों कंडीशन में ये डाल दी, इंटर कर, यानी कि रेड हो और ये 48 हो, तो क्या आएगा, तो यहाँ से रेड ले लिए और यहाँ से 48 ले लिए, 48, तब 13 आ जाएगा, तो ये 13 आ गया, 13 काउंट है हमारा, 13 काउंट है, 13, तो ये 13 आ गया, ये कंडीशन। अब हम यहाँ पे डेट भी ले सकते हैं, डेट, कंडीशन हमारा डेट आ जाएगा, इस डेट में कितना था, या फिर लेस देन, का मतलब इस डेट से ज्यादा हो तो, या फिर इस डेट से कम हो तो, डेट से कम, क्वांटिटी से कम बेस, ये भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे जो था हमारा, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अभी पहले फिल्टर हटा देता हूँ, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे, फार्मूला आपको दिखेगा कि कहाँ रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये बाकी डाटा हमारा सेम है, यहाँ पे तो हमें काउंट निकालना है ना, काउंट वैल्यू, यहाँ पे निकालना है हमें कलर, कलर का काउंट, वैल्यू का। अब यहाँ पे शुरू से लिख रखा हूँ, डी काउंट, डी काउंट, पहले तो इसको सभी सेलेक्ट किए, कॉमा वैल्यू, कॉमा, अब ये यहाँ पे ये सारे रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, ये कलर रेड हो, क्वांटिटी इतना हो 48, और ये डेट इससे कम हो तो 12, 12 है जो इतना, ये तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, अगर ब्लैंक हो तो क्वांटिटी ब्लैंक हो तो रेट कितना होगा, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, नॉट इक्वल टू मतलब यहाँ पे ग्रेटर, लेस देन, पहले लेस
छोटा वाला है तो लेस देन होगा, लेस देन 48 कर देता हूँ, लेस देन 48 हो और ये इससे कम हो तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ पे ब्लू हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हमारा वैल्यू यहाँ पे, ये हमारा फार्मूला एक जगह लगा हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट चाहिए हमारा, ये कंडीशन जो भी हम चेंज करेंगे उस कंडीशन के हिसाब से आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे जोन डाल देते हैं, जोन, यहाँ पे सेंटर, सेंटर तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके हैं। अगर मान लीजिए हमें सेंटर है, यहाँ पे हम डाल देते हैं डेज, यहाँ पे डाल देता हूँ डेज, डेज डाल दिया। अब डेज में जो संडे, संडे का 26 आ गया, इस कंडीशन पे फॉलो करता है संडे 26 ही, फ्राइडे, फ्राइडे 26 ही। अब एक बार मैं दिखा भी देता हूँ क्योंकि लीव ना हो तो, पहले फ्राइडे आता हूँ, सैटरडे सेंटर जोन, और ये 19 7वां महीना 19 जुलाई 2020, पहले यहाँ आ गया 19 जुलाई 2020, तो पहले आ गया जुलाई में आ गया, पहले मैं उसे लेस देन है तो सभी सेलेक्ट कर लूंगा 19 जुलाई, तो पहले 19 जुलाई से ज्यादा वाला माइनस करूंगा, आज 20 है तो आज का डेट नहीं आएगा, 19 जुलाई भी नहीं आएगा, 18 जुलाई से आएगा क्योंकि लेस देन है ना, ये सारे ले लिया पहले। अब यहाँ पे ले लिया संडे, फ्राइडे, फ्राइडे ले लिया, यहाँ पे सेंट्रल जोन ले लिया, सेंट्रल कितना आया टोटल 26 आया ना, 26 का 26 जो आया, जो इसमें आया था वो 26 आ गया। तो कहने का मतलब काउंट से हमें काउंट का पता चल जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम भी कर सकते हैं, डी मैक्सिमम, मैक्स, डी मैक्स, इस वैल्यू का रेंज में मैक्सिमम रेंज इसका है, इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, कंडीशन सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, मिनिमम 1000, मैक्सिमम वो आ गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम, मैक्सिमम लिख सकते हैं 1, ठीक है, मैक्सिमम आ गया, मिनिमम आ गया, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, डी काउंट, डी काउंट भी ला दिए हैं, डी काउंट, कॉमा, ये फ्रीज, कॉमा, रेंज, रेंज ये फिक्स, ठीक है, सब फिक्स करते हैं। अब यही चीज में फॉर्मूला 1000 वाली सब में सेम आएगा क्योंकि ये काउंट लिख दिया, यहाँ पे काउंट ए, काउंट ए में भी लगता है ये फार्मूला, काउंट ए, बस फार्मूला यहाँ पे चेंज किया, 26 ही है होगा क्योंकि ब्लैंक और लाइन और टेक्स्ट वगैरह सब नहीं है, मिला के सब सेम ही है, तो इसलिए काउंट और काउंट का भी सेम आएगा। काउंट ए मतलब ब्लैंक वगैरह सब कुछ काउंट कर लेता है और उसमें से वो आता है, मैक्सिमम का हो गया, मिनिमम का हो गया, एवरेज में भी आता है, डी एवरेज, डी एवरेज जितना है इन इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे एवरेज क्या आएगा, यहाँ पे चेंज करेंगे वैल्यू सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल को मैं ईस्ट कर देता हूँ, सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, और अब एवरेज वगैरह नहीं निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना, हमें चाहिए
वैल्यू का वैल्यू, जैसे इसका ये वैल्यू होता है, तो ये सब वैल्यू चाहिए मुझे, एक फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे गेट का यूज करते हैं, गेट। ठीक है, तो गेट का यूज करते हैं। तो गेट का कंडीशन मैं कुछ इसमें और भी चीज बताऊंगा। गेट, ये नंबर एरर आ गया। नंबर एरर कब आता है? जब यहाँ पे सेम कंडीशन 2 बार आ गया ना, रिपीट हो गया एक चीज, तो वैल्यू तो उठाएगा नहीं। किसका उठाए? फर्स्ट का उठाए, सेकंड का उठाए, फोर्थ का उठाए, 5 का उठाए, किसका उठाएगा? यहाँ तो अलग हो गया ना। कब जब निकलेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम ये नहीं होगा ना, ये हो भी सकता है, उसमें यूनिक वैल्यू आना चाहिए, कुछ तो यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे यूनिक नहीं बैठ रहा है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे 7 ही हो, यहाँ पे मान लीजिए 7 तारीख ही हो, 19 तारीख ही हो, 7वां महीना में 19 तारीख को फ्राइडे नहीं होगा, इसलिए ये नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है। 7वां महीना में 19 तारीख को नहीं है, तो फ्राइडे नहीं है, तो 18 को है, होगा फ्राइडे। मान लीजिए 18 को फ्राइडे नहीं आ रहा है, तो 17 होगा। 17 को भी फ्राइडे नहीं आ रहा है। एक सेकेंड में फ्राइडे एक डेट ले लेता हूँ। फ्राइडे 17 को है, 17 को फ्राइडे 17 को ले लिया ना। टिकट फ्राइडे में ईस्ट जोन भी लेना है ना। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, डी गेट। डी गेट लिख दिया, यहाँ पे डाटा सेलेक्ट कर लिया, डाटाबेस हमारा फिक्स कर दिया, कॉमा फील्ड में वैल्यू निकालना है। वैल्यू में क्या निकालना है? वैल्यू में 17 तारीख को फ्राइडे का वैल्यू जानना चाहते हैं, क्या होगा? 17 तारीख में फ्राइडे, 17 तारीख में सिर्फ 17 तारीख का ही वैल्यू जानना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सिर्फ 17 तारीख का ही वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, L1 से L2, मतलब यही रेंज सिर्फ सेलेक्ट किया, तो आ गया वैल्यू। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम VLOOKUP में क्या निकालते हैं, किसी एक यूनिक वैल्यू का हम यूनिक निकालते हैं ना। VLOOKUP में इंडेक्स में यूनिक चीज निकालते हैं, तो यही चीज इसमें भी यूनिक होना चाहिए। इसमें डबल चीज जो आ जाता है, वैल्यू एरर, नंबर एरर आ जाता है। वैल्यू एरर भी आता है अगर ना मिले तो, जैसे मिल रहा है लेकिन डबल डबल आ जा रहा है, तो वैल्यू एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 17 तारीख को फ्राइडे है, या फिर 17 तारीख यहाँ पे खोज लेता हूँ मैं, इसको कॉपी किया, इसमें मैं 17 खोज लेता हूँ। 17 एक ही जगह है, 17 दो चार बार अगर होता ना, यहाँ पे रेड आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है और सैटरडे आ रहा है, रेड नॉर्थ और यहाँ पे सैटरडे। हम यहाँ का डेट नहीं मैच किए हैं, ये यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली डे लिख दिए हैं और यहाँ पे ये लिख दिए हैं। इसका ये डेट और ये डेट मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये सैटरडे रेड और ये 17 तारीख, तो सैटरडे है ना यहाँ पे, सैटरडे। अब इसको हम मैच कर लेगा, वैल्यू का वैल्यू उठा लेता है, अब करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ये दो कंडीशन मैंने डाल दिया यहाँ पे, टू कंडीशन, एक तो डेज वाला और एक यहाँ पे कंडीशन 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे VLOOKUP वैल्यू हजारों कंडीशन लगा सकते हैं डी गेट में। एक बार में हजारों को रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और यूनिक वैल्यू आना चाहिए, नहीं आएगा तो वो हमारा रेंज है ही नहीं, उसमें है डबल डबल है। नंबर एरर आएगा तो डबल डबल है, वैल्यू एरर आएगा तो है ही नहीं। ठीक है, तो दो एरर आता है, एक आता है नंबर एरर। मान लीजिए नंबर एरर कब आता है, मान लीजिए ये डाल दिया, इस जोन में नहीं है था, वो था इस जोन में था, दूसरे जोन में था, तो ये वैल्यू एरर आ गया, उस जोन में है ही नहीं, उस जोन में नहीं है। ठीक है, मतलब इस जोन में नहीं है, कौन से जोन में था,
नॉर्थ जोन में, इस जोन में तो था ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? नॉर्थ, नॉर्थ जोन में आ गया, नॉर्थ टाइप करते ही आ गया। अब एक और चीज बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे है, अब एक और नॉर्थ जोन को पकड़ लेता हूँ और 17 तारीख को मैं कॉपी कर देता हूँ सेम नॉर्थ जोन में ही। नॉर्थ जोन नहीं दिख रहा, नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन, ये रहा नॉर्थ जोन। यहाँ पे मैं 17 तारीख पेस्ट कर दिया, 17 तारीख पेस्ट कर दिया नॉर्थ जोन। यहाँ पे मैं सैटरडे भी डाल देता हूँ, डबल डबल आ गया, ये डबल नॉर्थ जोन, ये सैटरडे नॉर्थ जोन, और ये तीनों डबल आ गया, तभी इसका वैल्यू नंबर एरर आ गया ना। यानी कि अगर वैल्यू रिपीट हो ना, रिपीट रिपीट हो तो नंबर एरर आ जाएगा, नंबर एरर आ जाएगा। अगर वैल्यू हो ही ना, वैल्यू हो ही ना, तो हमारा वैल्यू एरर आ जाएगा। वैल्यू है ही नहीं तो वैल्यू हो ही ना, नॉट नॉट फाउंड, फाउंड तो वैल्यू एरर आ जाएगा। नॉट फाउंड तो वैल्यू एरर, और रिपीट में होगा तो ये आ जाएगा। तो इसका यूज ये होता है कि इससे हमें ये भी पता चल जाएगा नंबर है या रिपीट में, रिपीट टर्म में। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ निकाल सकते हैं हम, जिस कंडीशन में जो चाहिए वो सब आ जाएगा। यहाँ पे हमारा इजी है, सब कुछ आ जाएगा। और अब एक चीज मैं और बताऊंगा, एक और चीज ये है कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, पहले जो था वही ले लेता हूँ सैटरडे, और यहाँ पे एक चीज को मैं सैटरडे को हटा के संडे ही कर दिया ऊपर वाले, ठीक है। और अच्छा ये वैल्यू आ गया, यूनिक हो गया था तो डी गेट आ गया। अब डी गेट आ गया, अब डी गेट में हमारे पास ये जो सैटरडे है इसके जगह पे मैं स्टार भी लिख सकता हूँ, आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा ही आ जाएगा, क्योंकि स्टार सैटरडे मैंने लिखना था मुझे, तो मैंने स्टार लिख दिया। सैटरडे और संडे दो बार आ रहा है, यहाँ पे डी गेट में नहीं आएगा क्योंकि यूनिक नहीं मिल रहा है इसमें। सैटरडे और संडे में भी ये मिल गया क्योंकि मैंने संडे डाल दिया था उसमें, 17 में, 17 तारीख में संडे डाल दिया था। अब मैं 17 में आ गया और जो ये संडे डाला था इसको मैं फ्राइडे डाल देता, अब इसको मैं फ्राइडे डाल दिया। अब फ्राइडे में एस नहीं है और सैटरडे में है, तो यहाँ वैल्यू आ गया ना। वही चीज इसमें, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे संडे को भी ऐड करेगा, फ्राइडे को भी ऐड करेगा, सैटरडे को भी ऐड करेगा, सभी को ऐड करेगा। आई मीन कंडीशन मतलब स्टार डाल दिया, यानी एस के बाद जो भी है वो मैच कर ले। तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं कि इक्वल ना हो संडे के, ग्रेटर देन हो डेट के, मंथ के, या फिर वैल्यू के, यानी कि इसका वैल्यू, ये वैल्यू इस नंबर से बड़ा हो तब, क्वांटिटी में 48 से कम ज़्यादा बेस हो, या कोई भी रेट में हो। बहुत सारे कंडीशन एक साथ हम डाल सकते हैं इस डी फॉर्मूले में। डी के साथ बहुत मिनिमम मैक्सिमम काउंट, काउंटिंग, बहुत सारे चीज लग सकते हैं, वेरिएबल, बहुत सारे फॉर्मूले इसमें लगते हैं। मैक्सिमम जनरली ये इन सब फार्मूले का यूज किया जाता है, इन सब फार्मूले का यूज किया जाता है, गेट का फार्मूले का भी यूज किया जाता है, ज्यादातर डैशबोर्ड वगैरह बनाने में इसका भी यूज अच्छा खासा होता है।
यहाँ पे वेरिएबल चेंज होता रहेगा, ये अपने आप डैशबोर्ड में चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका यूज हो जाता है। इसको हम मल्टीपल रेंजों में डी गेट या मिनिमम मैक्सिमम निकालना नहीं निकाल सकते, एक वैल्यू के लिए ज्यादातर सही होता है। ये हमारा डी गेट है और डी एवरेज है, डी काउंट है, डी मिनिमम है, डी मैक्सिमम है। डी मैंने इसलिए लिखा था ऊपर कि डी है क्या, डी का आखिर होता क्या है। डी मतलब लग रहा था कि कोई डी फार्मूला होता है एक्सेल में, लेकिन डी फार्मूला नहीं होता है कोई। डी को हम ऐड कर देते हैं किसी फार्मूला में तो डायरेक्ट वो फार्मूला को मल्टीपल रेंजों में कन्वर्ट कर देता है। कैटेगरी मल्टीपल कैटेगरी के साथ हम डाल सकते हैं उसको, इसलिए डी का यूज कर लेते हैं। सिंगल कैटेगरी को कन्वर्ट कर देता है मल्टीपल कैटेगरी में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अब आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।